रब वाकिफ़ है तेरे दिल की तड़प से, वो जाया नहीं करेगा तेरी दुआएं, ज़रा इंतज़ार कर। धोखा देने के हज़ार तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। किसी की मोहब्बत में दिल जाया कर देना किसी की नफ़रत में बर्बाद करने से तो बेहतर ही है। अल्लाह फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो। इसके बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूंगा। मुझसे न रखना उम्मीद नादान औरतों वाली। तस्वीर भेजो, गुफ्तगू करो, तो फिर मोहब्बत है। मोहब्बत तो रुखसार से लिपटे आंचल से भी हो सकती है। चेहरा देख के जो हो फिर क्या वो मोहब्बत है? अब नहीं बनती हीर यहाँ, अब नहीं मिलते रांझे, बस वक्त की ज़रूरत है। उसे तुम इश्क समझते हो, क्या ये मोहब्बत है? बनाकर महरम जिस रोज़ करोगे अदा सात तहज्जुद, उस रोज़ कदमों में बैठकर बताऊंगी जनाब ये मोहब्बत है। मैं तुम पर अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कुर्बान कर सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी आँखों में मौजूद ख्वाबों की इज्जत करते हो। मैंने तुम्हारी नज़रों में खुलूस देखा है, और औरत को इसके सिवा क्या चाहिए होता है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी दूसरे के कंधे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी थेरेपिस्ट हूँ। सुनो ए टूटे दिल वाली खामोश लड़की, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। वो तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश से ज़्यादा देने वाला है। तुम बस सब्र के साथ चलती जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल बहुत खूबसूरत है। अल्लाह फरमाता है, वाला खैर तो खैर लका मिनल ऊला, और यकीनन आगे आने वाला हालात तुम्हारे लिए पहले हालात से बेहतर होंगे। दो चीज़ें हमारी शख्सियत की अक्कासी करती है, हमारा सब्र जब हमारे पास कुछ ना हो, हमारा बर्ताव जब हमारे पास सब कुछ हो। कभी देखा है कि किसी माँ ने अपने बच्चे को घोप अंधेरे में छोड़ दिया हो? कभी नहीं ना। तो फिर वो अल्लाह जिसके रहमत की कोई हद नहीं, वो कैसे तुम्हें छोड़ सकता है? यकीन तवक्कल राजी रखना सीखो। लोगों को इल्ज़ाम मत दो कि उन्होंने तुम्हें कितना मायूस किया, बल्कि अपने आप को इल्ज़ाम दो कि तुमने लोगों से किस कदर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है। जब एक इंसान अचानक से कुछ बुरा फेस करता है, उसको लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं। लेकिन असल में अगर हम देखेंगे ना, ये उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है। उसको पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया। उसको ये पता लग जाता है कि उसने अब क्या करना है, सही क्या है, गलत क्या है। हिम्मत नहीं हारनी कभी भी, इंसान को कुछ भी हो जाए। हर बुरे सफ़र के बाद अच्छा सफ़र देखना होता है। इंसान को तो उस अच्छे सफ़र की तलाश में रहना चाहिए। जो तेरे नसीब में है वो तुझे ज़रूर मिलेगा, चाहे दो पहाड़ों के नीचे क्यों ना हो। जो तेरे नसीब में नहीं वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो तेरे दो होठों के दरमियाँ ही क्यों ना हो। अगर सजदा ना होता तो हम उन तमाम दुखों में घिर कर मर जाते जिन्हें हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं कह सकते। अल्लाह ताला तुम्हें ऐसे शख्स का साथ नसीब करे जो अपने दिल के आंगन में तुम्हारे कहकहों को गूंज कम ना होने दे। नफ्सियात के मुताबिक अगर आप किसी इंसान को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे, तो उसका मतलब है कि आप भी उस शख्स के जहन में मौजूद हैं। मुझे जब भी तुम्हारी याद आती है तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हें अपने खफा और अमान में रखे। जब तुम सजदों में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो, अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हो,
تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل الگ صحیح مگر سفر ایک ہے۔ کسی کو طلب اور جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نواز جانا ہی آزمائش ہے۔ سب اس کی عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔